जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है शर्मा मैथमेटिक्स में। आज की इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि एपी के क्वेश्चन को किस तरह से बनाते हैं। एग्जाम में हर एक साल ये पूछा जाता है। यदि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप जरूर सीख जाइए कि एपी के क्वेश्चन को किस तरह से बनाते हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए का मान 7 दिया हुआ है, डी का मान 3 दिया हुआ है, एन का मान क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और एन का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसमें देखिए कितना क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, एन का फॉर्मूला है। पहले यहाँ पे देखिए एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे देखिए ए एन यानी एक ए हो गया, ए यानी दो ए हो गया, तीन ए हो गया, चार ए है। इसमें देखिए कितना चीज है, चार चीज। इसमें कितना चीज दिया है, चार चीज। एक दो तीन चार, चार चीज में तीन कोई चीज देगा और बोलेगा एक चीज ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, ए का मान इसमें दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया है, बोल रहे हैं एन का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन में देखिए, ए का मान दिया हुआ है, डी का मान नहीं दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है क्या, डी का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरह से क्या है यहाँ पे देखिए, 3 नंबर में ए का मान नहीं दिया हुआ है, डी का मान 3 दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है कितना, 18, और एन का मान कितना दिया हुआ है, 5। इसी तरह से पांचों क्वेश्चन को बनाना है। तो इसी क्या करेंगे हम, सूत्र पे बनाएंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए बाकी कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको क्या करना है, मान रख देना, हमको मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 1 नंबर में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखते हैं हम 1 नंबर को, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए का मान क्या दिया हुआ है, ए का मान 7, डी का मान 3, एन का मान 8, और एन का मान वाट, यानी हमको मालूम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। हल इसीलिए एन बराबर हम क्या कर लिखेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। एन बराबर क्या होता है, एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एन का मान क्या है, कुछ भी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, एन का हम एन, ठीक है। उसके बाद बराबर का चिन्ह है, तो बराबर चिन्ह फार्मूला का। एक मान यहाँ पे देखिए क्या, एक मान 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोष्ट है तो कोष्ट डालेंगे। एन का मान क्या है, 8, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, एक का एक यहाँ पे, ठीक है। डी के मान देखिए यहाँ पे क्या है, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3। उसके बाद फिर लिखेंगे एन बराबर 7 का 7, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 8 में से 1 घटाएंगे क्या होगा, यहाँ पे 7, कोष्ट हटेगा यानी क्या हो जाएगा, गुना, यहाँ पे लिखेंगे 3। उसके बाद यहाँ पे देखिए एन बराबर क्या होगा, 7 प्लस है तो प्लस, 7 में जब 3 से गुना करके क्या होगा, 7 14 7 तरीका 21। तो यहाँ पे लिखेंगे एन बराबर क्या हो जाएगा, 21 को और 7 को जोड़ेंगे क्या होगा, यहाँ पे 28। यानी एन का मान क्या हो जाएगा हमारा, एन बराबर 28। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एन का मान 28, ठीक है। इसी तरह से 2 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। तो यहाँ पे चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर में यहाँ पे देखिए ए का मान -18, ठीक है। बी का मान, इसमें डी का मान नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे डी का मान नहीं यानी वाट, ठीक है। एन का मान, एन का मान कितना है, 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, ठीक है। और एन का मान 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। यहाँ पे हम लिखेंगे हल। और एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। यही इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और सिर्फ हमको क्या करना है, यहाँ पे सबका मान रख देना। तो यहाँ पे देखिए एन का मान क्या है, यहाँ पे 0, तो हम एन की जगह पर क्या लिख देंगे, यहाँ पे 0, बराबर का चिन्ह तो बराबर का चिन्ह, ठीक है। ए का मान यहाँ पे देखिए क्या है, ए बराबर क्या है, -18, तो यहाँ पे लिखेंगे -18, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोष्ट है तो कोष्ट, एन का मान देखिए, एन का मान क्या है 10, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 10, ठीक है। माइनस के चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह, एक का एक। डी का मान देखिए तो क्या है, यहाँ पे डी का मान है, डी का मान नहीं मालूम है हमको, डी का मान ज्ञात करें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी का डी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 0 का 0 बराबर है तो बराबर, -18 का 18, प्लस यहाँ पे देखिए 10 में से जब 1 घटाएंगे क्या होगा, 9 गुना डी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 0 का 0 बराबर, -18 का 18, प्लस का प्लस,
9 में जब डी से गुना करेंगे क्या होगा 9D, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको साइड चेंज कर लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 बराबर क्या हो जाएगा 9D। जब इसको भाग देंगे कितना से जाएगा 2 से, यानी D बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिए D का मान कितना आ गया 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, D का मान 2। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे, 4 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे, 5 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को, समझते हैं। इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। आप लोग इसको उतार लीजिए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन ये है। यहाँ पे देखिए ए का मान हमको मालूम है नहीं मालूम है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए का मान हमको नहीं मालूम है, नहीं वाट, ठीक है। जिस तरह से क्वेश्चन है हम अभी उसी तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डी का मान देखिए क्या है -3, तो यहाँ पे लिखेंगे डी का मान हम क्या -3, ठीक है। एन का मान मालूम है हमको नहीं है कि मालूम है एन का मान क्या है 18, तो यहाँ पे लिखेंगे 18, ठीक है। और एन का मान क्या है -15, तो -5 ना है, माइनस यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। यहाँ पे हम हल कर रहे हैं, इसीलिए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये इसका क्या होता है सूत्र होता है, ठीक है। सिर्फ हमको क्या करना है सूत्र यहाँ पे लिख के, और सिर्फ हमको क्या करना है मान रख देना है, और बाकी जो करना है गुना जोड़ घटाव करना है हमको सिर्फ कर देना है। तो यहाँ पे देखिए एन का मान हमको मालूम कितना है, यहाँ पे एन का मान क्या है -5, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा -5, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। ए का मान हमको मालूम है, यहाँ पे देखिए ए का मान मालूम है हमको नहीं मालूम है, यानी ए का यहाँ पे ए लिख देंगे, ठीक है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। एन का मान देखिए, एन का मान क्या है, यहाँ पे देखिए एन है, तो यहाँ पे देखिए एन का मान क्या है 18, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 18। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, एक है तो एक। डी का मान यहाँ पे देखिए, डी का मान क्या है -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी की जगह पर -3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए -5 बराबर ए का ए प्लस 18 में से जब ए घटाएंगे क्या आएगा यहाँ पे 17 गुना -3, ठीक है। अब यहाँ पे -5 बराबर क्या हो जाएगा ए। अब यहाँ पे देखिए प्लस में जब माइनस से गुना करेंगे क्या होगा -17 में जब 3 से गुना करेंगे क्या होगा 7 34 7 51, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसको साइड चेंज कर लेंगे। जब साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा -5, इधर माइनस में इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 51 बराबर ए। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 46, यानी 46 बराबर ए, यानी ए का मान हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 46। तो ए बराबर यहाँ पे हम लिख देंगे क्या 46, हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, इसका हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन में ए का मान क्या है, यहाँ पे ए वाला लाइन में ए का मान क्या है -18.9, ठीक है। उसके बाद क्या है डी के मान 2.5, एन के मान क्या है नहीं मालूम है, ठीक है वाट। और एन का मान क्या है, एन का मान 3.6, ठीक है 3 तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या हल, लिखेंगे हल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, इसीलिए लिखेंगे हम एन बराबर, इसीलिए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एन का मान यहाँ पे क्या है, एन का मान यहाँ पे है 3.6 बराबर ए का मान क्या है यहाँ पे -18, यहाँ पे लिखेंगे -18.9, प्लस करेंगे तो प्लस का चिन्ह। एन का मान क्या है मालूम नहीं है हमको, यहाँ पे एन का मान, यहाँ पे एन का एन हो जाएगा, ठीक है। ए का मान कुछ नहीं क्या है हमारा ए है, तो यहाँ पे ए, ठीक है। डी का मान देखिए क्या है 2.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3.6 इधर क्या चीज में बराबर के इस साइड, क्या चीज में माइनस में, जब बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस
18.9 बराबर लिखेंगे हम क्या, n माइनस 1 इंटू 2.5। ठीक है, अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 और 6 जोड़ेंगे क्या होगा, 15, 15 का 5 हाथ में 1। ठीक है, 8 और 3 जोड़ेंगे क्या होगा, 8 3 12, 1 8 और 3 क्या होगा, जोड़ेंगे तो 11, एक हाथ में का क्या हो जाएगा 12, 12 का 2 हाथ में 1, 1 और 1 जोड़ेंगे क्या होगा 2। दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है, यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, जोड़ने पे कितना है 22.5, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लिखेंगे n माइनस 1 इंटू 2.5। ये क्या है, इसके गुना में, इसके आएगा क्या यहाँ पे बटा में, तो यहाँ पे लिखेंगे 22.5 बटा 2.5 बराबर, ठीक है, n माइनस 1। जब इसको भाग देंगे तो कितना से भाग जाएगा, 9 से भाग कटेगा। ठीक है, 9 मरतबे हमारा क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1। तब यहाँ पे क्या करेंगे, अंक को इस साइड ला देंगे, यानी 9 इधर माइनस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे +1 बराबर n। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 बराबर n, यानी n का मान क्या आ गया यहाँ पे 10, n का मान क्या आ गया यहाँ पे 10। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन को चलिए यहाँ पे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को, 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे a का मान क्या है 35। ठीक है, d के मान क्या है यहाँ पे 0, d के मान 0। ठीक है, n का मान 105 और n का मान मालूम हमको नहीं, यानी वाट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हल। ठीक है, इसीलिए n बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे n बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए n का मान हमको मालूम है नहीं है, तो हम लिखेंगे n का n बराबर है तो बराबर का चिन्ह। ठीक है, a का मान यहाँ पे देखिए क्या है 35, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 35, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए n का मान हमको मालूम है कितना है 105, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 105, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, 1 का 1। d के मान देखिए क्या है, d के मान क्या है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या 0। ठीक है, तो n बराबर क्या है हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 35 प्लस, जब 105 में से जब 1 घटाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे 104 गुना, यहाँ पे क्या है 0, जब 0 से गुना करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 35 प्लस, जब गुना करेंगे 104 में, जब 0 से क्या होगा यहाँ पे 0। ठीक है, तो n बराबर जब 35 में 0 जोड़ेंगे क्या होगा 35, तो यानी हमारा n का मान कितना आ जाएगा 35, से ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा n का मान 35। तो बहुत ही आसानी से हम लोग ज्ञात कर लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।